रूस की पश्चिम को चौंकाने वाली इस बीच धमकी आ गई। बर्लिन और पेरिस पर अटैक की दे दी गई है धमकी। रूसी मीडिया पर दी गई है इसे लेकर गंभीर चेतावनी। एक और बड़ी वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है रशिया। तो इस खबर के हर मायने आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रूसी प्रतिनिधि ने इसे लेकर और क्या कुछ कहा। यह बड़ी वार्निंग दी गई है बर्लिन और पेरिस पर अटैक को लेकर। रशियन मीडिया के जरिए दी जा रही है चेतावनी। शोल्स कहते हैं हर हाल में रूस को हरा देंगे तो हम हर हाल में अपनी फौज बर्लिन भेजेंगे। हम बर्लिन से अपनी फौज कभी नहीं हटाएंगे, यह कहा गया है। मैक्रोन यूक्रेन को बड़े बड़े टैंक्स देंगे तो हमें सेना पेरिस भेजनी होगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। गोर्बाचोव येल्त्सिन ने पश्चिमी यूरोप से सेना हटा ली थी, उस दौर की याद दिलाई जा रही है। खुर्शचेव ने फिनलैंड में अपना बेस बंद कर दिया था। इस तरह की गलतियां अब रूस नहीं करने जा रहा, यह कहा गया है। और सीधे तौर पर बर्लिन और पेरिस पर अटैक की दे दी गई है इशारों इशारों में चेतावनी। तो वेस्ट वर्सेस रशिया की ये पूरी की पूरी लड़ाई आखिर किस मकाम पर जाती हुई नजर आ रही है। समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रूस और पश्चिम के बीच, वेस्टर्न कंट्रीज के बीच तनाव इस लेवल पर क्यों चला गया, क्या कुछ हो रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। रूस वर्सेस वेस्ट का यह मुकाबला क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले करीब 20 दिनों में यूक्रेन को कई नए हथियार देने की घोषणा हुई है। ब्रिटेन और जर्मनी ने ज्यादा मारक हथियार यूक्रेन को देने का फैसला किया, इसीलिए तिल मिलाया हुआ है रशिया। यूक्रेन को घातक हथियार देने को लेकर रूस लगातार आगाह करता रहा है कि यह मत कीजिए, इससे युद्ध की चिंगारियां और भड़केंगी, युद्ध और ज्यादा गंभीर मोड़ ले लेगा। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश क्रीमिया पर अटैक की योजना भी बना रहे हैं। और पिछले दिनों यह भी खबर सामने आई कि अमेरिका ने बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक के लिए। रूस के सामने और ज्यादा आक्रामक होने के सिवा अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में होगा क्या, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से मौजूदा जो स्थितियां परिस्थितियां जंग के मद्देनजर बनती हुई नजर आ रही हैं, उनका आप आकलन करेंगे। किधर जाती हुई यह जंग नजर आ रही है, वेस्ट वर्सेस रशिया? शमीर जी, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है जी। बर्लिन और मॉस्को के बीच में एक जो अनइजी हनीमून पीरियड चल रहा है पिछले 11 महीनों से। मैं आपको बता दूं, फरवरी में ही ओलाफ सोल्ज का जो टोन और टेनर था बहुत अलग था। फ्रांस, ओलाफ सोल्ज और इमैनुअल मैक्रोन का, फ्रांस और जर्मनी वो नहीं थे जो पोलैंड और लिथुआनिया थी। समझ लिया बात को शुरू से। तो शुरू से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि एनर्जी को लेकर के, इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर के एक टोन नहीं था, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन को मिलता रहा है। लेकिन जो लेपर्ड 2 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये पोटेंशियल गेम चेंजर बनने वाला है। और पोटेंशियल गेम चेंजर के आगे पुतिन को ये लगता है कि मिलिट्री बेस पे जो फ्रंट लाइन में हम अभी तक लड़ रहे थे, कहीं ये टैंक के आने से कोई तस्वीर न बदल जाए। सर, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। क्या अब हथियारों को लेकर जो मतभेद देखने को मिला है पश्चिमी देशों के बीच, वो एक बड़ी वजह बनेगा यूक्रेन को कमजोर करने के लिए आने वाले समय में? देखिए, हथियार तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनका एक स्टैगर्ड मैनर में आना जरूरी है, क्योंकि अगर एक साथ सारे हथियार दे दिए तो वो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएंगे यूक्रेनियन सोल्जर्स, और ना ही उनको इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये हथियार एंड में रशिया के हाथ में ही लग जाएंगे। ठीक है सर।